जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर, फिर एक नज़र डालेंगे आज के नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद वंदरे तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं आज कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार 30 नवंबर 2020 है। श्री जी में आज श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री कृत 4 स्वरूपोत्सव का दिवस है। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु। आज के दिन नित्य लीला तिलकाय श्री गोविंद लाल जी कृत 4 स्वरूप के उत्सव में श्री विठलेश राय जी, श्री द्वारिकाधीश जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी सूरत से पधारे और श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के संग 56 भोग का भव्य मनोरथ हुआ था। उत्सव का दिवस होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। आज नियम से श्री जी को किरीट धराया जाता है। किरीट को खूप या पान भी कहते हैं। किरीट दिखने में मुकुट जैसा ही होता है, परंतु मुकुट एवं किरीट में कुछ अंतर होते हैं। आइए अवलोकन करें। मुकुट आकार में किरीट की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। मुकुट को अधिक गर्मी व अधिक सर्दी के दिनों में नहीं धराया जाता है, अतः इस कारण देव प्रबोधिनी से डोलोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक इसे नहीं धराया जाता है, परंतु इन दिनों में किरीट धराया जा सकता है। इसकी कुछ और विशेषताएं भी हैं। जब मुकुट धराया जाता है तब वस्त्रों में कांचनी ही धराई जाती है, परंतु किरीट के साथ चाकदार, घेरदार वागा, धोती पटका अथवा पिछोड़ा धराए जा सकते हैं। जब मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत जामदानी अर्थात चिकन वस्त्र के धराए जाते हैं, परंतु किरीट धराया जाता है तब किसी भी अनुकूल रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जा सकते हैं। मुकुट सदैव मुकुट की टोपी के ऊपर धराया जाता है, परंतु किरीट को कूल्हे एवं अन्य श्रीमस्तक के श्रृंगारों के साथ भी धराया जा सकता है। भोग में भी आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है, तो राजभोग में अंसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। साज सेवा में आज मेघ श्याम मखमल के आधार वस्त्र पर सिल्मा सितारों के, सूर्य चंद्र व तारों के जरदोशी के काम वाली एवं सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के ही होते हैं।
पानघर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर अंगीठी एवं तृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली, चाकदार वागा एवं सूथन धराए जाते हैं। पटका आज श्री जी को श्वेत मलमल का धराया जाता है। मोजा जी गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र पतंगी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। तो श्री मस्तक पर जड़ाऊ का किरीट एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरे की चोटी धराई जाती है। श्रीकंठ में कस्तूरी कली आदि व कमल माला भी धराई जाती है। श्री जी को फूलकर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती हैं। तो श्रीहस्त में चांदी के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री जी को मोजा जी के ऊपर हीरे के तोड़ा पायल आदि धराए जाते हैं। खेल के साज में पट जरी का वो गोटी मोर की आती है। श्री जी को आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। सायंकालीन सेवा के तहत संध्या आरती दर्शन उपरांत श्री मस्तक व श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं और छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग व रूपहरी लूम तुर्रा धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा में मंगला में आज नंदलाल मुखचंद, राजभोग में गिर पर ठाड़े लसत गोवर्धन, आरती में देखत न देत बेरन भई पलकें, शयन में मोहन मुखारविंद बर मनमय, मान के पद में चल मुख मौन मनायो मान, पोढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि से मनोरथों पर। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु अवतारण करते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन, कहो कैसे निस्तरते हो। वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। ब्रजपति पद पंकज, काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय,
कृष्णा कहाँ उचरते गो, श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के हो यकनोड़े डरते गो, आती आतुर पुन और कतूल से सबन के पायन परते गो, श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। जब हम लोगन की नाई घर घर भटकत फिरते हो, कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन इन्हीं में पची मरते गो, श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते गो। भयो निज विरध जान के पतित जान को करते हो, रुचिर रूप बल दास। अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए दर्शन पास लेने वाले दर्शनार्थियों की कतार है। दर्शन कर चुके अधिकांश दर्शनार्थियों का कहना है कि श्री जी मंदिर में दर्शनों के लिए वर्तमान व्यवस्था बहुत सुंदर बनी हुई है। आपको भी यदि अभी समय उपलब्ध हो तो यह समय प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए उत्तम है। एक तो वैष्णवों की भीड़ कम है तथा दूसरा मौसम फूल गुलाबी ठंड का बना हुआ है, क्योंकि तापमान न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस है तथा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी तरफ दर्शनों के लिए पास की व्यवस्था भी बहुत सरल कर दी गई है। आप नाथद्वारा आइए, रिसाला की चौक में काउंटर पर जाइए, दर्शन पास लीजिए और सीधे दर्शन कर कर अपने गंतव्य की तरफ निकल सकते हैं। दर्शन सुविधा के लिए पास निःशुल्क हैं, यह न भूलिएगा। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं।
इन दिनों राजसमंद में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, जिसके तीसरे चरण की तैयारियों के यह दृश्य हैं। ज्ञातव्य है कि जिला परिषद के इन चुनावों के लिए 2 चरणों का मतदान पहले ही कोरोना के दिशा निर्देशों के बीच सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। कल तीसरे चरणों के मतदान है। अब एक दुखद खबर जिसने हर किसी को राजसमंद में स्तब्ध कर दिया है और भाजपा में तो राजनीतिक क्षेत्र में गहरी शोक संवेदना की लहर फैल गई है। राजसमंद की वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राजस्थान सरकार की मंत्री तथा वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज करवाते हुए मृत्यु हो गई है। वे दिव्य शंखनाद की भी शुभचिंतक थी। उनके निधन पर कोटि कोटि नमन। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाटे के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजूभाई सनाटे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाटे और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।